भैया एक बार जरा पीछे कौन बात कर रहा है, वो आवाज गूंज रही है ना। मैं नरसिंहपुर के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नरसिंहपुर में पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परिचय हुआ है आदरणीय कैलाश जी, श्री मुन्ना भैया, पुरी जी, काकड़ जी और हमारे मीडिया प्रभारी शर्मा जी। चुनाव के समय कुछ प्रश्न स्वाभाविक पैदा होते हैं। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, संकल्प पत्र के तौर पर राज्य में भी करती है, जिले के स्तर पर भी होता है और विधानसभा वार भी होता है। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नरसिंहपुर से उम्मीदवार हूं, पिछले 20 वर्षों में पार्टी ने जो नरसिंहपुर जिले में किया है विकास के काम, वो यशस्वी काम है। लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी हमें फ्यूचर प्लान के बारे में जरूर सोचना होगा कि हमें क्या चीजें प्राथमिकता के साथ चाहिए। और ये चीजें जब हम विमर्श के तौर पर जानकारी में लाते हैं तो उसमें एक स्तंभ आपका भी है। और मैं ये देखता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के पहले एक बेहतरीन योजना बनाई थी कि पहले 3 लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होगा, फिर उसके बाद में जिले की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको हम मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद में नीचे जो हमारी पीएससीज हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तर्ज पर अपग्रेड करेंगे। तो चिकित्सा के बारे में ये रोड मैप पहले से था। कोरोना के आने के बाद में हमने बिल्कुल अलग ढंग से काम किया, और जो ऑक्सीजन के प्लांट्स थे जिस तेजी के साथ लगे हैं उसका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, और हमने उसको चुनौती के तौर पर किया। जबकि सबको पता है कि बाद में जब जरूरत नहीं होगी तब परिस्थितियां कैसी होंगी, ये चुनौती बड़ी है। नरसिंहपुर में भी मेडिकल कॉलेज की मांग है, और मैं आप सबके माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि जब जनता से कोई डिमांड आती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पहले से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना के कारण जो विलंब हुआ है उतना ही शेष है। ये मांग निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 100% गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी, हम कृषि प्रधान जिला है, हमारी जमीनें अच्छी है, फसलें अच्छी हैं और बाकी चीजें हैं, और ऐसी स्थिति में हर फसल के पहले हमारी कोशिश होगी कि हम 1 महीने पहले, फसल बुआई के 1 महीने पहले सेमिनार की शक्ल में एक अच्छा विमर्श करें। एक होता है कि हम जब सरकारी तौर पर लोगों को बुलाते हैं तो उसमें जो भागीदारी होती है वो अलग होती है, लेकिन जो लघु और सीमांत किसान है, और दूसरी कैटेगरी लघु उद्यमियों की जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, और तीसरा है महिला कंपोनेंट, जो कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि यदि हमें अपनी उपज को सुरक्षित करना, अधिक पैदा करना और उसके बाद में प्रोसेस फूड को बचा के रखना, वो चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दलहन हो या तिलहन हो, या फिर गेहूं से बने हुए बाई प्रोडक्ट हो, जिसमें दाल हमारी ब्रांड है, गुड़ हमारा ब्रांड है, और इसलिए गन्ना अनुसंधान केंद्र और एग्रीकल्चर कॉलेज, इसको मैं जरूरी मानता हूं। और साथ में ये मानता हूं कि हर फसल के पहले एक बेहतरीन विमर्श होना चाहिए जिसमें ये तीनों लोग हिस्सेदार हों और एक्सपर्ट आए, और हम डिस्कशन के बाद आगे बढ़ें, बजाय हम नकल करके आगे बढ़ें। और ये कई बार परिस्थितियां हमको चुनौतियां पैदा करती हैं, जैसे गन्ने के मामले में हुआ है, और इसलिए हमारी अंडरग्राउंड वाटर की कैपेसिटी घटी है। तो हम इन बातों को जब तक हम पब्लिकली उनको कन्विंस नहीं करेंगे या कोई बेहतर विकल्प नहीं देंगे जो कैश क्रॉप के अनुकूल हो,
तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फसल चक्र के लिए जो हमारा नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट है, तो हम कैसे उसकी तरह जैविक की तरफ डाइवर्ट हों, कन्वर्ट होने का काम एक चुनौती होती है, लेकिन अवेयरनेस से काम हो सकते हैं। मैंने इस ज़िले में सोयाबीन के खिलाफ मुहिम चलाई थी और मैं सफल हुआ था, और इसलिए मुझे लगता है कि किसान को अगर तरीके से समझाया जाए तो हम इसका डाइवर्सन कर सकते हैं। ये एक बड़ी अलग किस्म से डिमांड होती है, लेकिन मैं उसको जर्सी से जवाब नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी जो फसलें हैं, खास करके वो प्रोसेस चीज़ें ही हैं, दाल है, गुड़ है, ये प्रोसेस फूड में आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं, और इसलिए लोगों को स्कीम का लाभ नहीं मिलता। तो हम पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे बड़े उद्योग हों या क्लस्टर बड़े हों, लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने एक क्लस्टर स्कीम निकाली है, वो 25 करोड़ तक की है। 10 एकड़ उसमें ज़मीन चाहिए और यूनिट 5 चाहिए। वो 5 यूनिट, हमारे पास शुगर के तो बहुत बड़े संख्या में यूनिट है, लेकिन क्लस्टर के तौर पर नहीं है कि हम बाकी चीज़ों को रिसाइकिल करके उसमें करें। और कल से जो हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया स्टार्ट हुआ, जिसका प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, हमारे छिलके, मक्के के छिलके का उपयोग है। अब हम जला रहे हैं, अब पैडी का भी काटने के बाद खेत खाली करना है, हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ डाइवर्ट ही नहीं हो रहे हैं, और हम पॉल्यूशन भी पैदा कर रहे हैं। कल के दिन वो असेट हमारा हो सकता है। इस बारे में भी हमको बेहतरीन वो होना चाहिए। तो एक तो हम क्लस्टर के रूप में, और वो भी फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, और उसमें सरकार सिर्फ पैसा देती है। इंडस्ट्री के लोग, कोई भी हमारा व्यापारी, कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी इस बात को ले सकता है, और मुझे लगता है इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें कहीं सरकारी ज़मीन है तो आपको तो सरकारी ज़मीन मिलेगी, अन्यथा आप प्राइवेट लैंड को भी लेकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। 5वें नंबर पर है विधायक पाठशाला, जिसके परिणाम बहुत सुखद और अच्छे रहे। पर मैं ये मानता हूँ IIT, IIM, UPSC, इनके लिए बच्चे अगर शहर से बाहर ना जाएं तो एक बड़ा खर्चा बचता है। और जिस प्रकार से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे बच्चों में डिप्रेशन देख रहे हैं, उसके पीछे परिवार का कैपेसिटी से ज़्यादा खर्चा है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तभी दुष्परिणाम आते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर शुरू करनी चाहिए। हम सप्ताह में एक दिन ही सही, लेकिन हम वो फैकल्टी उनको उपलब्ध कराएं कि हम उनका कैलेंडर बना दें। इस सप्ताह को इस दिन आपको ये 2 फैकल्टी पढ़ाएंगी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्चुअली वो चीज़ें मिलेंगी। मैं विधायक पाठशाला के लिए मुन्ना भैया को बधाई देता हूँ, लेकिन मैं अपग्रेड करने के बारे में मानता हूँ कि इसको हमें बेहतरीन तरीके से अपग्रेड करके एक संस्थागत रूप देना चाहिए। रहेगी ये मुफ्त ही, उसमें शुल्क जैसी नहीं होगी। या तो मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन प्लस मेरा ऑफिस मिलकर इसको करेगा। मिनी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लोग, लेकिन अमृत स्कीम में नरसिंहपुर है। सीवर का काम यहाँ पर 100-125 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है। लेकिन मेरा एक आग्रह आप लोगों से भी है, पुरानी बसाहट में हम जो चीज़ें महसूस करते हैं कि लिंक करना ही, इस तरह पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना होता है। जब हम पाइपलाइन डालते हैं तो वो हमारा पुराना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में हम चीज़ों को, एक मास्टर प्लान होता है जो सरकार बनाती है, एक शहर का प्लान होता है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अमृत स्कीम में पर्याप्त पैसा नरसिंहपुर के पास है, लेकिन जब हम उसको सरकारी पेपर के आधार पर देखते हैं और उसमें शायद हम खुद सुझाव दें तो वो चीज़ें बेहतर, उतने पैसे में भी बेहतर हो सकती है। और उसका उदाहरण गोटेगांव है, पैसा तो उतना ही मिलता है, इससे कम ही मिलता होगा, लेकिन अगर हमारी भागीदारी है, एक होती है कि हम गलतियों को निखारें और दूसरी बात होती है वो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमें विकल्प भी तय करना चाहिए कि अगर ये इतना हो जाए तो इतने पैसे में ये काम हो सकता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस पर जरूर कोई एक डिस्कशन होना चाहिए, उसका स्वरूप आप भी तय कर सकते हो, और ये नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, मतलब हमें सबको बुलाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होगी जो खिलाफ में ही बोलेंगे, बोलने दीजिए, लेकिन हमें कोई ना कोई इनपुट तो मिलता ही है, अगर तथ्यात्मक है वो बहस।
तो इनपुट तो मिलता ही है और उसके आधार पर हम प्रायोरिटी तय कर सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर हमें क्या करना। तो मुझे लगता है कि ये इस रास्ते पर हम जाएंगे और इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक बड़ी चुनौती थी जब तो मुन्ना भैया जब उन्होंने कहा कि दूल्हा देव से लेकर वो नटवारे के आसपास जो कनेक्टिविटी है, तभी मैंने उनसे कहा था नितिन जी से, और उसमें शायद 751 करोड़ का 752 करोड़ का वो स्वीकृत हुआ है, उसकी डीपीआर होगी। ये इसमें शंका नहीं है। ये तो वो हमारे लिए भी मिशन था कि गोटेगांव से लेकर वहाँ बाईपास सेपड़ा का निकल जाए और हम सीधे जबलपुर पहुँच जाएं, वो हमारा मकसद था। जैसे ये केरपानी वाला हुआ, ठीक है, दूसरा विकल्प है, पर इसमें कोई समस्या नहीं है। एनएचआई के काम में कोई समस्या नहीं, और उसके लिए 700 करोड़ 500 करोड़ कुछ होते नहीं है, वो सामान्य बात है। नल जल योजना के बारे में तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2024 तक हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है। मैं उस विभाग का मंत्री हूं। 70% परिवारों तक पानी पहुंच गया परसों। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है, और इसलिए मैं जरूर कांग्रेस के लोगों से जरूर कहूंगा कि आपके 1.5 साल में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। आप 1.5 साल में कुल 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी दे पाए, लेकिन शिवराज जी के आने के बाद हम नेशनल एवरेज के पास पहुंच गए। हम 60% को हम पार कर गए। ये संकल्प के साथ काम करने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। विधायक संपर्क केंद्र, जनता दरबार इसमें गलत लिखा है, आप जनता दरबार मत लिखना। मैं इसमें पारिवारिक मिलन जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहूँगा। मुन्ना भैया गुरुवार को नरसिंहपुर और बुधवार को करेंगे, सही ना? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? ये विधिवत बैठेंगे और मैं कहीं भी रहूं, महीने में एक दिन तय होगा, दिन मैं यहाँ बैठूंगा, उस पर स्लैब तय होंगे। कार्यकर्ताओं से मिलने का समय अलग होगा, जनता से मिलने का अलग समय होगा, आप लोगों से या बाकी जो लोग होंगे उनके लिए अलग होगा। वो स्लैब बिल्कुल बाकायदा डिसाइडेड होगा, जो मेरे काम करने की शैली है। और इसलिए मुझे लगा कि एक काम करने के तरीके को मुझे आपके सामने रखना चाहिए। मेरा कार्यालय पूरी तरह से, जैसे हम लोकसभा में तो 8 विधानसभाएं होती हैं, पर मेरे पास कमतर फोन आते हैं, और उसके पीछे कारण है। अगर ऑफिस से कोई बाईपास होता है तब वो हमारे पास आता है, या फिर कोई नए लोग होते हैं जो सीधे लगा देते हैं, जिनको नंबर मिलता है। मैं 100% कॉल बैक करने वाला आदमी हूँ, और जीतने के बाद एक बार जरूर हर बूथ पर जाता हूँ। तो उसमें कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो जो लोग बाकी बातें करें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अपना चित्र आपके सामने रख दिया। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। 1989 से लेके 2000 तक अभी तक 5 बार ये गौरव का विषय है कि आप सांसद रहे। राजनीति में यदि परिपक्वता की बात की जाए तो आपसे बेहतर कोई नेता मुझे नहीं लगता, और ये हमारी नरसिंहपुर जिले की गौरव की बात है। लेकिन एक सवाल जरूर कटोटता है कि आप इतने बड़े पदों पे रहे, नरसिंहपुर जिले के लिए व्यक्तिगत रूप से आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी की उपलब्धि है? व्यक्तिगत रूप से ये है कि जहाँ पर हम रहे तो हम सरकार बनाने के अलावा समाज बनाने का भी काम करते रहे, तो उसमें कोई दूसरा आदमी हमारे पासंग पे भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बड़ी सफलता है। दूसरी बात है कि जब कभी मैं दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप का आदि नहीं। जो बातें मुझसे कही गई, पिछली बार बहिष्कार हुआ था तो मैंने आश्वासन नहीं दिया था, आप सब भी गवाएं। मैंने उनको कहा था कि मैं आश्वासन नहीं दूंगा, लेकिन आपकी मांग जिनाए ना हम उसको पूरा करेंगे। जब मैं कल्चर मिनिस्टर था तब जितने भी आपकी विरासतें हैं जो एसआई की हैं वो तो ठीक ही है, सर्किल बनाने के बाद। तो जब आप केंद्र में रहते हैं, जैसे कोल माइंस की बात आई थी, जैसे वो गोटी टोलिया की कोल माइंस का मामला था, वो उस समय गई थी। तो मुझे लगता है कि जब आप ये आपको इस आधार पर चॉइस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अभी जल शक्ति मंत्री हूँ, अब मैं बालाघाट से कब सांसद था, सिवनी से अभी था, लेकिन अभी मैंने 450 करोड़ रुपए दिए, उसमें 2.25 नहीं, पहले किस्त में जो हुए 450 करोड़, तो अभी अपने बालाघाट और सिवनी को दिए।
तो मुझे लगता है कि जहाँ से आप जनप्रतिनिधि होते हैं और कभी आपको अवसर मिलता है कि वहाँ पर आपको कुछ देना है, तो पार्शियल होकर नहीं लेकिन जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, आप वहाँ सांसद हों या ना हों। लेकिन ये सच है कि कल्चर मिनिस्ट्री का लाभ दमोह को ज़्यादा मिला है, क्योंकि उनके पास में असेट्स बहुत थे। सिंगोरगढ़ का किला था, बाकी चीज़ें थी, परंपराएं वहाँ 700 साल पुरानी है। 1842 का केंद्र वो भी रहा है, आपके यहाँ भी रहा है, लेकिन आपके यहाँ कभी चर्चा नहीं हुई। जहाँ से मैंने पैदल यात्रा शुरू की थी वो 1842 की क्रांति की पहली फांसी है, गंजन सिंह और दलगंजन सिंह की, लेकिन हमने कभी चर्चा नहीं की। तो आपके पास विरासत है, लेकिन हमें विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। नरसिंह मंदिर है, बर्मान है और दरारू का है, जो धार्मिक स्थल है, आपको दरारू के हिसाब से डेवलप होना चाहिए। नरसिंह मंदिर नहीं, एक गाड़ी नहीं जा सकती, मतलब आप देखें अगर नहीं, देखिए दोनों बातों को मिक्स मत करिए। एक होती है कि आप ASI के पास इसमें से कोई भी स्मारक नहीं, ये सब राज्य के पुरातत्व के पास, भारत सरकार के पास एक भी नहीं है इन तीनों में। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आप नगर विकास की बात करते हैं तब हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कठोरता के साथ हमें अपने काम करने चाहिए। नहीं, पैसे स्वीकृत हुए हैं, लेकिन वो सड़क की बात करेंगे, इसलिए कहा कि दोनों काम मिक्स मत करो। पीछे से आ रही पीछे से। की मांग के लिए आपने कहा था कि मेरे जीते तक यह मांग नहीं है, उसके बाद में मांग आनी चाहिए। नहीं, ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। बांध में और बैराज में अंतर अगर हम नहीं जान, आपको तो पता होगा, लेकिन आप किन्हीं कारणों से पूछ रहे हो, धन्यवाद आपको। लेकिन जो बांध और बैराज का अंतर ना जाने, उनको तो कहते ना उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। ये माना जाए कि अपन इस बात को लेके वहाँ के लोग जो है जो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा। गलत है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है वो साफ हो गई है। मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोलना है। सर, सोशल मीडिया में नरसिंहपुर की जनता भी मैसेज, एक मिनट पहले इधर हो जाते हैं, कौन कहाँ से हो आप? कौन से उसमें? सर, एक चीज़ है कि छिंदवाड़ा में आपने बोला कि 7 सीटें हम जीतेंगे, चैलेंज किया, लेकिन कमलनाथ जी करेली में आए हैं जिन्होंने आपके खिलाफ में एक जिक्र भी नहीं किया, इसे क्या मायने निकाला? उनके जो उनको नेता मानते वो तो बोल रहे हैं ना। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है वो चुनौती नहीं है, ये सच्चाई है। 2003-2023 में छिंदवाड़ा में रिपीट होगा और अपन 3 दिसंबर को बात करेंगे। खुद कमलनाथ जी चुनाव हारेंगे, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और वो इसलिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए उनके पास आधार चाहिए। ये आपके लिए गर्व की बात है कि अभी तक कोई भी मेरे खिलाफ बोला नहीं है। और मैं राजनीति में इसी बात को चाहता हूँ कि हम पहले खुद कटघरे में ना हो, तब हम ज़्यादा बेहतर बहस कर पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मुद्दा है, शारीरिक क्षमताएं मुद्दा होती हैं। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि मुझे तो 42 साल का अनुभव है, मेरी नज़रें जांच लेती हैं, तो मैं कमलनाथ जी से कहूँगा कि मुझे भी 34 साल का अनुभव है। आपकी नज़रें बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन मेरे को दिखता है। आपको भ्रम होगा, मुझे भ्रम नहीं है, ये 3 तारीख को दूर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है तो बोलना चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस झूठ भी बोलेगी, क्योंकि हम पर तो मुकदमे लगे हैं। इसी नरसिंहपुर की कोर्ट में हम चुनाव मुकदमे लड़े। मुकदमे सही थे या गलत थे जनता भी जानती थी, कोर्ट भी जानता था और वो भी जानते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि और क्या नहीं मिला हमको भी, क्या लोगों ने गुंडा नहीं कहा, इसी जले में कहा है लोगों ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें मर्यादित भी होनी चाहिए। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये सच है कि वो थके हुए नेता हैं, और जो लोग उनको अनुसरण कर रहे हैं, जो मृत पर उंगली उठा रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को कहाँ ढूंढेंगे, तुम्हारा नेता तो हेलीकॉप्टर के नीचे नहीं उतरता। 5 साल जहाँ से विधायक छिंदवाड़ा से रहा, वो एक वार्ड में नहीं गया, एक गांव में नहीं गया। 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, एक जिले में कांग्रेस की बैठक लेने के लिए नहीं गए। 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक जिले में प्रशासन की बैठक लेने नहीं गए वल्लभ भवन के अलावा। वो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हम पर उंगली उठाएंगे। मैं 4 जगह से मुझे पार्टी ने जहाँ कहा वहाँ से मैं लड़ा हूँ। जब कोई मुझ पर उंगली उठाता है तो वो अपने नेता से कहे जरा बाजू वाली सीट पर लड़ लो, हमारे पास आकर लड़ लो, तब समझ में आए हम तो लड़ चुके उनके खिलाफ। तो ये बहुत आसान, कहना आसान है, लेकिन नक्सलवाद जैसी जगह पर ये हमारी विचारधारा है। हम हिंसा को कोई स्थान नहीं देते।
अगर लोकतंत्र के लिए मरना हो तो हम उसके लिए तत्पर थे। अब वो कृपा थी माई की और अवश्य की, तो हम आज आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है विचार के लिए जीना और विचार के लिए मरना ये फितरत हो तो कोई उंगली आप पर उठाएगा नहीं। भाई साहब, युवाओं मतलब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर एक और तंज कसा था कि युवाओं को बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं वो आंखों में पट्टी बन गई भाजपा की, वो उनको देख क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी के आने के बाद जो कार्यप्रणाली का फर्क आपके सामने दिखा है वो युवा देख रहा है। हमें यूथ को पुरुषार्थी और आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचना होगा। जो बातें मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में, संकल्प पत्र में कही हैं, यदि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाहर ना जाएं, रोजगार में अगर उनको मिले अवसर अच्छा तो उनको जाना चाहिए, मजबूरी में ना जाएं। ये होता है आत्मनिर्भरता का सूत्र। भारतीय जनता पार्टी सदैव ये बात कहती रही है। हमने आज तक कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया, लेकिन जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने वाली भी हैं, खाली संबल देने वाली नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने वाली है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट हो, जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब कभी भी आप दुनिया की भुखमरी की को रोकने की बात करेंगे तो टेस्ट और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन है वो दुनिया को भुखमरी से बचाएगा। पर जो दूसरे 3 पिलर उन्होंने कहे कि जो छोटा किसान, लघु उद्यमी और महिलाएं, ये 3 ऐसे हैं जो दुनिया के बाजार में अपना कब्जा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने 10,000 एफपीओ का संकल्प लिया है, 7,000 बन गए। फिर उन्होंने कहा मेरे मंत्रालय में 2 लाख यूनिट, 24 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं देश के भीतर। 2 लाख को हम 10,000 करोड़ 5 साल में देंगे, उसको तकनीकी सहायता भी देंगे और पैसा भी देंगे। पड़ा हुआ है पैसा, खर्च नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि लोग लें। महिलाओं को एसएचजी में वो जा सकती हैं, व्यक्तिगत भी ले सकती हैं, एफपीओ के माध्यम से भी ले सकती हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ ये तीनों रोजगार अगर देने वाले हैं तो प्लान में कमी कहाँ है? कांग्रेस को कभी जिंदगी में सोच आ नहीं सकता, ना वो विकास का मॉडल दे पाते हैं और ना विरासत की रक्षा की गारंटी दे पाते हैं। हम दोनों दे रहे हैं। भाई साहब, प्रशासनिक और नीतिगत रूप से यहाँ तक है, यहाँ की जनता इतनी परेशान रहती है कि वो सुनवाई जैसे आवेदन में यहाँ तक कि एक शिकायत भी है, आपके जो प्रभारी मंत्री रहे ये 4-4 महीने का सुकून जिले में आते हैं, तो आते हैं तो 1 घंटे के लिए आते हैं, पार्टी का काम किया, पार्टी में बैठक की, जनता से क्या समस्याएं हैं, क्या है, न किसी की सुनना है, न किसी से बात करना है। ऐसी संवादहीनता लगातार बनी रही है। स्थिति ये है कि जनता ऐसी परिस्थितियों में नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे काम होते हैं जो इस लेवल पर जाते हैं। जिले की बैठ के नियमित होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि बनने के बारे में मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ तो अच्छा नहीं होगा। आप जिस अपेक्षा बदलाव की करते हैं या सक्रियता की और तेज गति की करते हैं वो पूरी होगी, तभी मैं कह सकता हूँ। आपके ऊपर व्यंग भी कसने लगे हैं, हेलीकॉप्टर बाबा बोलने लगे हैं आजकल, आपको बोलने लगे। अब पार्टी कृपा करेगी तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, इसमें क्या बात है? तो अच्छी बात है। 2006 में जब यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते, मैं तो जमीन में भी सो लेता हूँ और चुनाव भर में नहीं सोता हूँ। बाकी भी आपने देखा है, पैदल तो चल ही लेता हूँ। कोई शायद मेरे बराबर चल भी नहीं पाया होगा मेरी उम्र का आदमी देश में। फिर उसके बाद में साइकिल भी खूब चला ली है, मोटरसाइकिल भी चला ली है, 4 चक्के की गाड़ी भी चला ली है। अभी पार्टी की कृपा से हेलीकॉप्टर भी, हवाई जहाज भी। पर वो कहाँ है जिनकी हमने चर्चा की, उनसे तो पूछ लो क्या ना। बड़े बड़े सांसद चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं मान के चलो सीएम आपके एक आपकी कहीं सभी नेता जाएंगे तो सीएम के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा, और यदि होगा तो जो सांसद अभी हैं वो उनके नीचे काम कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की थी और ये बात आप लोगों को कही गई, मीडिया को खूब कहा गया। ये परसेप्शन 6 महीने पहले का था। सूची आने के बाद तो कांग्रेस सत्ते में आ गई, क्योंकि उनने कहा था हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। वो कहने वाले कमलनाथ थे, लेकिन वो तो नहीं कर पाए। लेकिन काम भाजपा ने 3 महीने पहले कर दी पहली सूची। आपको याद करो, कांग्रेस का कोई रिजेक्शन नहीं आया था पहली सूची, मतलब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि बीजेपी ने कैसे कर दिया। फिर जब दूसरी सूची आई जिसमें हम लोगों के नाम थे, उसके बाद तो
मुझे लगता है लोकतांत्रिक भाषा ही कांग्रेस की नहीं बची जो उन्होंने टिप्पणियां की, और जो उन्हीं ने ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, हम 4 मित्र 86 से काम कर रहे हैं, शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। बाद में वो टीम के हिस्से तो नहीं रहे, लेकिन युवा मोर्चे में फग्गन सिंह जी भी काम करते, लेकिन हम 4 तो दोस्त थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, और 2 हम केंद्र में मंत्री हैं, 3 हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये पार्टी ने तय किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन संगठन में जाएगा, कौन केंद्र में मंत्री होगा। हम में तो झगड़ा है नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, हम चारों मित्रों में जनता के बीच में अगर सबसे लोकप्रिय कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम शिवराज सिंह चौहान है। हम में कोई झगड़ा नहीं। कांग्रेस ने कोशिश कर ली, लेकिन उन्हें मालूम था कि बाद में क्या होना चाहिए, हमको भी मालूम था। जब पहली सूची कांग्रेस की आई तो जितने इस्तीफों की झड़ी लगी और आग लगी मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, वो आप सबने देखा है। पहले हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, जब उनकी दुर्गत हुई तब उनको अंदाजा पड़ा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने कह दिया कि साहब दिग्विजय सिंह और बेटे के कपड़े फाड़ो। एक बात जरूर कांग्रेस के लोगों ने कमलनाथ की मानी है, वो कपड़े फाड़ने वाली, वो अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश थी, इसका कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। भाई साहब, हर कहीं कॉलेजेस वगैरह हैं। अपना नरसिंहपुर जिला ही एक ऐसा दिखता है जहाँ पर कॉलेज की आवश्यकता है। आप इंजीनियरिंग ले लें, आप पॉलिटेक्निक ले लें, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो अपने नरसिंहपुर जिले का भी। मैं बोल चुका हूँ, मुझे लगता है चाय पाय पीनी चाहिए। धन्यवाद करें। एक सवाल मेरा ये था कि गन्ना नीति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नरसिंहपुर जिला जो है गन्ना 50% केन ओरिएंटेड जिला है। तो आपने 2006 और 2007 में हम लोग गवाह कि आपने गन्ना किसानों के लिए लंबा आंदोलन किया, लेकिन जब भी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में गन्ना नीति को लेकर कोई बात नहीं थी। अभी भी किसान गन्ने का परेशान है। क्या मैं मानूं कि मध्य प्रदेश नहीं देखिए, 3 कंपोनेंट है। मुझे मेरे मूल्य में संकट नहीं है, शायद भुगतान का संकट है। तो आपको एक बार तय करना होगा कि हम किस सेक्टर में बात कर रहे हैं। गन्ना नीति में गन्ना नीति स्पष्ट है, लेकिन जितना मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज तक कभी नहीं मिला। हम किसान भी हैं, लेकिन हाँ, अगर भुगतान की एक समस्या मुझे मालूम चली है, कोई एक शुगर मिल बंद हुई है और उसमें बैंक और वो सब मिलकर हुआ है, क्योंकि जितनी असेट नहीं उतना उसको कर्ज दिया गया। ये कहीं ना कहीं उसमें मुझे जिला कलेक्टर ने चुनाव के पहले मुझसे बात की थी, और वो कोई बायर अगर उस जमीन को खरीदने के लिए तैयार होगा तो भुगतान होगा, लेकिन उसमें विलम्ब हुआ है, इस बात को मैं मानता हूँ। सर, एक बात 50 साल से चली आ रही है, के समय से सागर छिंदवाड़ा रेल लाइन की, उस पर आपका क्या विजन है? कुछ प्राथमिकता है? अभी तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीति है उसके आधार पर चलिए एक सवाल जल्दी से आए। केंद्र सरकार जरूर FRP तय करती है, लेकिन शुगर मिलें जो है उस FRP के अनुसार जो है उसका भुगतान मार्च तक नहीं कर पाती है, क्योंकि ऐसा हमने युवा आंदोलन की है इस मामले को लेकर। तो ये मामला कोर्ट में भी है, ये मामला कोर्ट में भी है। हम लोग तो भाई साहब उस आंदोलन के गवाह रहे हैं जो आपने किया था, क्योंकि आपने सोया का सलाह दे दो यार, कर देंगे। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। राशन दुकान में गरीबों को पहले 4 किलो गेहूँ मिलता था और 1 किलो चावल, अब 2 किलो